हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे जाएं। तो आपके इसी गोल को अचीव करने के लिए मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हम इस चैनल पे फिजिक्स के चैप्टर्स के टॉपिक्स जितने होते हैं उन सभी के न्यूमेरिकल्स की क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेशन हर टॉपिक के 3 वीडियोज होते हैं, बेसिक, मॉडरेट और एडवांस लेवल। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज कौन सा टॉपिक है। हमारा टॉपिक रहे, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लास्ट वीडियो है जिसमें हम कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ें देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 1। A non-uniform electric field in x direction is increasing uniformly from 2 Newton per coulomb at x is equal to 1 meter to 8 Newton per coulomb at x is equal to 7 meter। ठीक है, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स एक्सिस में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। द सेंटर ऑफ द क्यूब इज एट x is equal to 2 meter, full stop, if the charge enclosed inside a small cube of side length 10 centimeter is this, the value of n will be। तो जो यहां पे पावर में आपको n दिख रहा है इसका वैल्यू फाइंड करना है कि चार्ज के अंदर ये जो पावर है n ये कितना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से आपको थोड़ा सा क्लियर मिलेगा कि क्या करना है अपने को। तो ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया। इस एक्स एक्सिस में यहां पे क्या है, मान लीजिए 0 मीटर और अपने को x इज इक्वल टू 1 मीटर पे 1 मीटर पे बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो है 2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और फिर x इज इक्वल टू 7 मीटर पे है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 8 न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू हो गया। फिर आगे क्या बोला, द सेंटर ऑफ द क्यूब इज एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। एक क्यूब यहां पे प्लेस किया गया है जिसका सेंटर x इज इक्वल टू 2 मीटर पे है। ये मान लीजिए 2 मीटर है और हम एक छोटा सा क्यूब यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्यूब यहां पे बना लेते हैं ऐसे ही। ये मान लिया हमने एक क्यूब बना लिया जिसका सेंटर x इज इक्वल टू 2 मीटर पे है। अब क्या बोला हुआ है यहां पे जरा देखें, इफ द चार्ज इनक्लोज इनसाइड ए स्मॉल क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब जो क्यूब की लेंथ है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है ना, मतलब 0.1 मीटर है ना। 10 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे हम, लेंथ हो गई हमारी 0.1 मीटर, ये लेंथ हो गई क्यूब की। और चार्ज दिया गया है ये, द वैल्यू ऑफ n हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चार्ज है हम, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलेंगी और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे फाइंड करना है ताकि हमें वैल्यू n का मिल सके। तो यहां पे पहली चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब लेंथ के साथ चेंज होती जा रही है। 1 मीटर पे 2 न्यूटन पर कूलम और 7 मीटर पे 8 न्यूटन पर कूलम, लेंथ के साथ चेंज हो रही है। तो जो भी चीज लेंथ के साथ चेंज होती है उसमें हम क्या जोड़ते हैं, ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ के साथ चेंज हो रही है तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। तो ये पहले फाइंड करते हैं। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ, तो चेंज देखिए कितना आया, 8 फाइनल है, इनिशियल 2 है, तो 8 माइनस 2, चेंज माइनस करने से ही निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल, 7 माइनस 1, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ। तो कितना है यहां पे, 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 1 6 डिवाइडेड बाय 6, मतलब 1 न्यूटन पर कूलम चेंज आ रहा है छोटे से यूनिट लेंथ पे चेंज होने के बाद। ठीक है, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज हो रही है, 1 न्यूटन पर कूलम, ये हमें पता चल गया।
अब हमें इस क्यूब के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है वो फाइंड करना है, और किसी भी इनक्लोज चार्ज को फाइंड करने का फॉर्मूला यहां पे मिलता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो हमें इनक्लोज चार्ज फाइंड करना है, ये मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, इसको साइड कर देते हैं। इनक्लोज चार्ज फाइंड करना है तो क्यू इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स टोटल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इस क्यूब का क्या फाइंड करना पड़ेगा, फ्लक्स। पहले क्या फाइंड करें हम, फ्लक्स, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया। तो हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया फाइंड करना है। तो यहां पे देखिए पहली चीज फ्लक्स फाइंड करना है, तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं देखें। फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E इंटू ए। तो एरिया ऑफ क्यूब तो हमें पता है, एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब क्या मिलेगा हमें, साइड का स्क्वायर, है ना। एरिया क्यूब फाइंड करें, वो भी देखिए इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो क्यूब का ये लेफ्ट वाला फेस और राइट वाले फेस को क्रॉस करके निकलेगी। तो सिर्फ राइट वाले और लेफ्ट वाले से फेस से ही हमें फ्लक्स मिलेगा। तो हम इस सरफेस का, क्यूब के इस सरफेस का क्या निकाल रहे हैं, एरिया। इसीलिए मैंने वहां पे एरिया लिया है, वॉल्यूम नहीं है, एरिया, ठीक है। एक लेफ्ट वाला फेस और एक राइट वाला फेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस करेगी लेफ्ट वाले को, और लेफ्ट वाले को क्रॉस करने के बाद कहां जाएगी, राइट वाले को क्रॉस करेगी। तो इसीलिए लेफ्ट वाले और राइट वाले का एरिया निकाल रहे, तो दोनों का एरिया सेम ही रहेगा। तो साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी है देखें जरा, 0.1 मीटर, सेंटीमीटर में थी ना तो मीटर में किया, तो 0.1 का क्या हो गया, स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर आएगा, है ना, मीटर स्क्वायर। ये हो गया साइड का स्क्वायर, मतलब एरिया हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो इस वाले फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इस वाले फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो पहले चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, फिर आएगा फ्लक्स। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखिए यहां से, यहां थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे। यहां पे ये हो गया 1 मीटर, ये यहां पे मान लेते हैं 2 मीटर है, और ये हमारा यहां पे क्यूब है। मान लीजिएगा कि एक क्यूब है ना, एक मिनट, ये यहां पे मैंने क्यूब बना दिया, ठीक है। अब इस क्यूब में देखिए जरा ध्यान से कि एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां पे कितना है, 2 न्यूटन पर कूलम है। बट यहां से आगे जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, तो जब इस फेस पे आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। ये ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, यहां पे पहले डिस्टेंस देखिए, x इज इक्वल टू 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, 2 न्यूटन पर कूलम है। 1 मीटर पे, जीरो से, ओरिजिन से ले रहे हैं हम, ठीक है। 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना है। तो ओरिजिन से यहां पे आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इस फेस पे आने के बाद। तो इस फेस में आने के लिए कितना डिस्टेंस देखें जरा, x इज इक्वल टू कितने मीटर पे, तो हमें पता ही नहीं है, तो मीटर निकालें जरा, मीटर पहले पता कर ले कि कितने मीटर दूर है ये वाला फेस। तो देखिए ये पूरा डिस्टेंस कितना, 2 मीटर, और ये कितने मीटर है, 0.1 मीटर, ठीक है। ये 0.1 मीटर है पूरा, और ये यहां तक 2 मीटर है। और 2 मीटर से अगर आधा कर दें हम इसे, हाफ, यहां से हाफ कर दें तो हाफ कितना होगा, भाई सेंटर पे है ना ये, तो हाफ जरा डिस्टेंस पता करें, तो हाफ डिस्टेंस कितना होगा, 0.05 मीटर, और इधर भी क्या होगा, 0.05 मीटर। भाई 0.1 मीटर का हाफ क्या होगा, इधर भी 0.05, उधर भी 0.05।
तो अब ये वाला फेस कितना दूर है पता कर सकते हैं, है ना। तो देखिए जरा x2 पता करना है कि डिस्टेंस कितना है, तो ध्यान से देखिएगा x2 इज इक्वल टू, पहले फाइंड करते हैं कि x2 कितना है। तो देखिए ये 2 हो गया, 2 में से अगर इतना माइनस कर दूं, ये 2 मीटर में से ये इतना माइनस कर दूं तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। इतने डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस हटा दिया जाए तो हमें इतना मिलेगा। तो 2 मीटर माइनस 0.05 मीटर माइनस करिए तो कितना आ गया 1.95 मीटर। ठीक है, तो मतलब x2 कितना आया 1.95 मीटर। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा जरा देखें। x इज इक्वल टू 1 मीटर पे तो 2 था, 2 से आगे और जाएंगे तो और बढ़ेगा, तो 2 प्लस कितनी लेंथ बढ़ी है यहां से और कितनी लेंथ है भाई, ये 1 है, ये कितना है, ये टोटल कितना है 1.95, ये 1 है तो ये कितना होगा 0.95 ही तो होगा। तो 0.95 लेंथ का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो 0.95 इनटू में कितना बढ़ रहा था, जरा पीछे आए, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ कितना बढ़ रहा है 1 न्यूटन पर कूलम, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना आ गया 2.95 न्यूटन पर कूलम, ये x2 डिस्टेंस पे आ गया। ठीक है, हमें इस फेस का डिस्टेंस पहले पता करना था, तो ये 2 मीटर है, 2 मीटर में से 0.05 मीटर माइनस कर दें तो ये फेस का डिस्टेंस आ गया ओरिजिन से, तो ये रहा x2। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर पे 2 था, यहां पे 2 था, तो इसके और इतना आगे कितना होगा, तो 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ रहा है तो प्लस कितनी लेंथ है 0.95, कितना बढ़ रहा था पर यूनिट लेंथ 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। किसका, इस फेस का। अब हमें उसी तरीके से इस फेस को भी पता करना है, तो ये मान लीजिए x3 है, x3 कितना होगा, ये 2 मीटर है, 2 मीटर में 0.5 मीटर 0.05 मीटर और ऐड कर दे तो कितना डिस्टेंस हो गया 2.05 मीटर। भाई ये 2 मीटर है, 2 मीटर में से ये वाला फेस ओरिजिन से और कितना दूर है 0.05 मीटर, तो ये रहा। अब इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 प्लस कितना डिस्टेंस बढ़ा है 1 मीटर से, 1 मीटर से कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर पे तो देखिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था 2 न्यूटन पर कूलम, और 1 मीटर से कितना आगे है, तो यहां पे देखिए कितना आगे है 1.05 मीटर आगे है। भाई 1 मीटर पे तो इतना था, इतने डिस्टेंस पे और कितना बढ़ा 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया यहां पे 3.05 न्यूटन पर कूलम। तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा और इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, दोनों वैल्यूज आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम फ्लक्स इनसाइड और आउटसाइड निकाल सकते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से जा रही थी तो एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इधर जो फ्लक्स जाएगा इनसाइड फ्लक्स होता है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया के अंदर जाती हैं तो इनसाइड फ्लक्स होता है, इनसाइड फ्लक्स हमेशा क्या होता है माइनस में, क्यों होता है, क्योंकि यहां पे एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फ्लक्स अगर इनसाइड निकालू मैं तो फ्लक्स इनसाइड क्या आएगा ई ए कॉस थीटा। तो ई कितना आया यहां पे, कितना आया, ये रहा 2.95 इंटू में एरिया स्टूडेंट्स क्या आया था पहले, ये रहा, है ना, तो इंटू 10⁻⁻², ये हो गया। और कॉस कितने डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू माइनस, तो -2.95 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, है ना, ये आ गया फ्लक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लक्स हो गया। ठीक है, अब यहां पे और क्या है देखिए, आउटसाइड फ्लक्स भी निकालना है। भाई यहां का फ्लक्स तो आ गया, अब हमें इस फेस का फ्लक्स चाहिए,
तो आउटसाइड फ्लक्स निकाल लो, ये हो गया इज इक्वल टू, फिर से वही ई ए कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी कहां, बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू, पर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अब ये है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा 3.05 इंटू एरिया कितना था 10⁻⁻², ये हो गया, ठीक है। और कॉस कितने डिग्री, वही 0 डिग्री, इस बार कॉस 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो फ्लक्स कितना है आउट गोइंग 3.05 इंटू 10⁻², ये रहा फ्लक्स। दोनों फ्लक्स आ चुके हैं, तो अब टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। नेट फ्लक्स कितना आएगा, φ2 प्लस φ1, तो φ2 कितना है यहां पे, ये रहा 3.05, 10⁻⁻², मैंने दोनों से कॉमन निकाल लिया, -2.95 इंटू में 10⁻², ठीक है। दोनों में 10⁻² कॉमन था, तो कॉमन निकाल लिया, दोनों सेम थे। अब यहां पे देखो, इसको माइनस करो, तो ये आएगा ऑलमोस्ट 0.1 इंटू 10⁻²। तो यहां पे नेट फ्लक्स कितना, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं तो 10⁻³ ये आ गया हमारे पास फ्लक्स। हमने इनसाइड इनकमिंग फ्लक्स निकाल लिया, आउटगोइंग फ्लक्स निकाल लिया, दोनों फ्लक्स का सम टोटल किया, तो नेट फ्लक्स आ गया। अब आ जाओ पीछे, फ्लक्स आ गया है तो जरा यहां पे आइए, क्यू इन इज इक्वल टू, फ्लक्स कितना है वहां पे 10⁻³ मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12, तो वैल्यू कितना हो गया ये 8.85 इंटू 10⁻15, ये रहा। इधर आइए जरा मैच करिए, ये वैल्यू कितना है -5 और वहां पे कितना आ रहा है -15, तो -5 में से n का कितना वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 3, तभी तो -15 आएगा। ये 10⁻5 n है और यहां पे 10⁻15 है, तो -5 में कितना वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो n का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ये रहा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 ये था, हमने पहले पता किया कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड भैया लेंथ के साथ चेंज हो रही है। फिर उसके बाद हमने एरिया निकाल लिया, क्योंकि फ्लक्स निकालना था, टोटल फ्लक्स, चार्ज निकालने के लिए फ्लक्स की जरूरत है, तो फ्लक्स निकालने के लिए एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत थी, तो ये रहा एरिया, ये सेकेंड स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप होने के बाद थर्ड स्टेप हमने यहां पे पता किया कि ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है। क्यों पता किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहां डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता करना जरूरी था, ताकि हम यहां की और यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो डिस्टेंसेस हमारे पास ये आए, और डिस्टेंसेस पता करने के बाद हमने यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर ली कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस की और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस की, तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। ये थर्ड स्टेप पता करने के बाद हमने इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स पता किया, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। ये फोर्थ स्टेप, इस स्टेप के बाद हमने क्यूब का नेट फ्लक्स पता कर लिया, तो नेट फ्लक्स ये रहा, ये हमारा फिफ्थ स्टेप हो गया। और फ्लक्स पता करने के बाद अब तो कुछ करना ही नहीं था, ये देखें यहां पे आइए, हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आया। फिर हमने कंपेयर किया दोनों को कि 8.85 इंटू 10⁻⁻5n है और यहां पे -15 है, तो -5 में कितना वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे ताकि -15 आए, तो 3 मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू -5 इज -15, ठीक है। पॉज करें स्टूडेंट्स, नोट करें, इसे नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, चलिए क्या लिखा है देखिए, ए स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज चार्ज डेंसिटी गिवन बाय दिस, एक डेंसिटी दी गई है स्फीयर की, चार्ज डेंसिटी
वेयर रो नॉट इज कांस्टेंट, ठीक है, रो नॉट इज कांस्टेंट दिया गया, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर फॉर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर centered at the center of sphere. The flux is 0. Find value of n. यहां पे n का वैल्यू पता करना है। स्फीयर का रेडियस स्मॉल r है, गॉसियन सरफेस जो सेंटर, एक स्फीयर, और स्फीयर का गॉसियन सरफेस भी कैसा होता है, उसके अराउंड ही होता है, चारों तरफ स्फेरिकल शेप ही होता है, सबको पता है। और जो अंदर छोटा है स्फीयर, उसका रेडियस स्मॉल r दिया है, और जो बड़ा स्फीयर है उसका रेडियस कैपिटल आर दिया है। बट दोनों का रेडियस कहां से शुरू होता है, एक ही सेंटर पॉइंट से, एक ही सेंटर पॉइंट से। तो हमें क्या बताना है, इस एन का वैल्यू पता करना है, ठीक है, एन का वैल्यू पता करना है। तो देखिए हमें ये पता है कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, एक मिनट, रो इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो हम डी क्यू बाय क्या लेंगे, डीवी लेंगे, ठीक है, डी क्यू बाय डीवी, ठीक है। हमें पूरे उसका स्फीयर का निकालना है, ठीक है। तो हम देखें यहां पे, इसको करते हैं ऐसे, डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू में डीवी कर दिया, और इंटीग्रेट करना है 0 से लेके कहां तक, कैपिटल आर तक, यहां 0 से लेके कहां तक, कैपिटल क्यू तक। वॉल्यूम डीवी, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, और ये डेंसिटी का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी, इसका वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन, dx का क्या होता है x, तो dq का भी क्या होगा q, तो ये हो गया q, 0 से कहां तक q इज इक्वल टू, ठीक है। या फिर ये लिमिट्स वगैरह यहां से हटा सकते हैं अपन, क्योंकि पता ही है dq का यहां पे क्या आएगा, q आएगा, तो ये रख दिया हमने q इज इक्वल टू, इसका भैया वैल्यू पुट करेंगे तो 0 से r तक लिमिट हो गई, और रो का वैल्यू यहां पे क्या दिया है, ये रहा, रो नॉट 1 माइनस एन आर डिवाइडेड बाय 3r ब्रैकेट क्लोज, और यहां रख दिया dv, ठीक है। अब dv वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू क्या होता है, लेंथ, एरिया इंटू क्या होता है, लेंथ। इंटीग्रेशन करें हम छोटे से वॉल्यूम का, जिससे हमें पूरे वॉल्यूम का मिल जाएगा, ठीक है। रो नॉट 1 माइनस एन आर डिवाइडेड बाय 3r, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, छोटे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, और छोटे से वॉल्यूम का छोटा सा लेंथ dr, ठीक है, छोटे से वॉल्यूम का छोटा लेंथ होगा dr। अब यहां पे जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए। तो क्या क्या कांस्टेंट, रो नॉट को कांस्टेंट बोला है, 4 पाई कांस्टेंट, ये सब क्या हो गए बाहर। तो Q इज इक्वल टू रो नॉट 4 पाई हो गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r, ठीक है, 1 माइनस एन आर डिवाइडेड बाय 3r, और बाहर क्या बचा, r स्क्वायर dr, ठीक है, यही बचा, 4 पाई यहां से बाहर, रो नॉट यहां से बाहर, कांस्टेंट थे, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यहां पे नहीं होगा, बाहर होगा, सॉरी इंटीग्रेशन है ना, बाहर हो गए, ये इंटीग्रेट नहीं होंगे। अब यहां पे देखिए आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई अंदर करिए, तो Q इज इक्वल टू रो नॉट 4 पाई 0 टू r हो गई लिमिट, आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर एन आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3r, सॉरी स्क्वायर ना, स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया dr। अब यहां पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, रो नॉट 4 पाई
0 टू आर एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो n का वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन कितना हो जाएगा, x की पावर 3/3, ठीक है, माइनस, अच्छा इंटीग्रेशन हो चुका है ना, तो इंटीग्रेशन का साइन अब हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर चुके हैं हम, तो ब्रैकेट ही ओपन कर देते हैं, r की पावर 3/3 माइनस n r की पावर 3 था, यहां 2 था, 2 सॉरी, है ना, एक मिनट यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यहां पे 3 ही होगा, है ना, r की पावर 3 था, ये r स्क्वायर मल्टीप्लाई r, तो 3 हो गए, तो r की पावर 3 प्लस 1 4/4, 4 3 जा कितना 12r, ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से फिर से आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई किया तो आर क्यूब हो गया, आर क्यूब एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो 3 प्लस 1 इज 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा कितना हो गया 12, अब लिमिट यहां पे कहां 0 से आर, चलिए आइए आगे देखते हैं, रो नॉट 4 पाई, ठीक है, एक बार फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 पुट करोगे तो ये पूरी टर्म क्या रहेगी 0, तो सिर्फ हम फाइनल वाली यहां पे पुट करते हैं, आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस एन आर पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 आर, ये रख दिया, ठीक है, अब यहां पे एक आर यहां से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, रो नॉट 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस एन आर क्यूब डिवाइडेड बाय 12, एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है, एक आर से यहां पे, एक मिनट, ट्वेल्व आर है ना, तो एक आर से क्या हो गया, यहां पे एक आर से एक आर हो गया कैंसिल, तो एक आर अगर कैंसिल तो आर की पावर 3 और नीचे का आर हो गया खत्म, ये ठीक है, अब हमें देखिए यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, आर क्यूब यहां से कॉमन मिले, तो आर क्यूब को करेंगे हम बाहर, तो नेक्स्ट पेज में आते हैं, देखते हैं, Q इज इक्वल टू रो नॉट 4 पाई, आर क्यूब क्या ले लिया हमने बाहर, तो देखें पिछले पेज में जाके क्या बच रहा है, देखिए आर क्यूब बाहर ले तो 1/3 माइनस एन बाय 12, है ना, तो 1/3 माइनस एन बाय कितना हो गया, ये 12, ये हमारे पास चार्ज आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चार्ज आ गया, अब गॉस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, एक मिनट, गॉस लॉ क्या कहता है, if the flux is equal to 0, then the enclosed charge must be 0, must be equal to 0, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स कब 0 होता है, जब इनक्लोज चार्ज मस्ट भी क्या हो 0, ठीक है, इनक्लोज चार्ज 0 होना चाहिए, तभी तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज 0 हो गया तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब फ्लक्स क्या आया 0, यही कहता है, तो यहां पे ये जो चार्ज है ये क्या होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए 0 के, तो हम क्या करते हैं, रो नॉट 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 माइनस n बाय 12 इज इक्वल टू क्या करें 0, फ्लक्स तो 0 है ना, क्वेश्चन में क्या बोला था देखिए जरा, द फ्लक्स इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, फ्लक्स क्या रखना है अपने को 0, तो यहां पे अब देखिए, अब ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, तो पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो 1/3 माइनस n बाय 12 इज इक्वल टू क्या आया 0, अब ये माइनस में टर्म है उधर भेज दो, तो 1/3 इज इक्वल टू n बाय कितना हो गया 12, अब 12 इधर डिवाइड में n का वैल्यू चाहिए ना, 12 इधर डिवाइड में इधर लेके आओ, तो
n इज इक्वल टू 12/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये है हमारा स्टूडेंट्स आंसर, n इज इक्वल टू 4। एक बार मैं पीछे कर देता हूं, आप पॉज करके नोट करेंगे। इंटीग्रेशन करना था, वैल्यूज पुट किया हमने, इंटीग्रेट किया है, और इधर इसको भी पॉज करके नोट करिएगा। तो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या लिखा है यहां पे। The total flux associated with the given cube will be where A is the side of cube. ठीक है, 1 by epsilon naught is equal to 4 pi n into 10 raised to power 9 SI यूनिट दिया गया है। ये हमारा क्यूब है और इसमें जो चार्ज दिए गए हैं इनसे क्या करना है, फ्लक्स पता करना है। तो चलिए आइए फ्लक्स पता करते हैं। सॉल्यूशन ध्यान से देखना है हमें। देखिए जरा टोटल चार्ज कितना दिया गया है, जरा देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 माइक्रोकूलम है ना। अब देखिए 1 + 2 = 3, 3 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 5, so 13 + 5 is 18, 18 + 6 24, ऑलमोस्ट आएगा 36। हाँ 36 आ रहा है। तो 36 माइक्रोकूलम ये रहा। कूलम में चेंज करेंगे तो 36 इंटू 10⁻⁻6, या फिर रुकिए थोड़ा सा आपको एक और चीज यहां पे ध्यान दें, थोड़ा सा यहां पे केमिस्ट्री का यूज भी करेंगे। देखिएगा 36 माइक्रोकूलम है ना। अब ध्यान से यहां देखिए, पहले आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब भी किसी स्फेरिकल चीज को एक क्यूब के सामने रखते हैं या क्यूब के कॉर्नर में रखते हैं तो क्या होता है, किसी भी स्फेयर का, किसी भी स्फेयर, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी स्फेरिकल टाइप चीज को क्यूब के कॉर्नर में रखेंगे तो उसका 1/8 टाइम, 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट कहां होगा, क्यूब के अंदर होगा। मतलब ये जितने चार्ज हैं सबका 1/8 पार्ट कहां है, क्यूब के अंदर है। मतलब 1/8 चार्ज अंदर है। तो हमें अंदर वाला चार्ज ही तो चाहिए, अंदर वाला चार्ज चाहिए। तो इनक्लोज्ड चार्ज यहां पे कितना आ गया, इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज चार्ज 36 डिवाइडेड बाय 8। तो 36 डिवाइडेड बाय 8 इज, यहां पे डिवाइड करेंगे इसे तो 4.5 माइक्रोकूलम ये आ गया है ना। 4.29, यहां से देखिए, यहां से इसको डिवाइड करिए, 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 9/2 इज 4/5 माइक्रोकूलम हो गया। अब इसको कूलम में भी चेंज कर सकते हैं तो 4.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया। इतना चार्ज इनक्लोज है इस क्यूब के अंदर। ध्यान रखिएगा ये चीज जो मैंने बताई थी, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में, किसी भी स्फीयर टाइप चीज को अगर क्यूब के कॉर्नर में रखोगे आप तो उसका 1/8 पार्ट क्यूब के अंदर होगा। तो अंदर कितना चार्ज मिल गया, टोटल चार्ज 36 था, डिवाइडेड बाय 8 तो 4.5 माइक्रोकूलम, कूलम में चेंज कर दिया। अब आगे देखिए हमारे पास चार्ज आ गया, क्या निकालना था हमें, टोटल फ्लक्स निकालना था। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट या 1/ε0, ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 1/ε0 का वैल्यू यहां दिया है। तो इनसाइड चार्ज कितना हो गया, 4.5, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 1/ε0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9 ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट कर दी है तो 4.5 × 4 × 9 इज इक्वल टू 162 है ना, और ये रहेगा पाई। और 9 - 6 कितना होता है, 10⁻³
तो ये हो गया हमारा आंसर 162 पाई इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। पॉज करें, नोट करें, क्वेश्चन इजी था। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्या दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए, पढ़ें। 2 इनफाइनाइट प्लेन्स ईच विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी इज प्लस सिग्मा and kept in such a way that angle between them is 30 degree. The electric field in the region shown between them is given by। अपने को निकालनी है इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो चलिए आइए मैं बताता हूं, देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ ही लिया है। अब हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसे ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकें। चलिए आइए कोई एक पॉइंट बना लेते हैं यहां पे। ये मान लिया हमने यहां पे पॉइंट पी है, ये हो गया। ठीक है, अब ये वाली जो आपको प्लेन शीट दिख रही है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती? अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द सरफेस होती। तो ये हो गई अवे, E1 ले ली हमने। अब और दूसरी देखिए जरा, ये है एक, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर आएगी, ये रही E2, है ना, E2 ये है। तो हमें अब इसको फाइंड करना है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। देखिए यहां से अगर मैं इसको 90 डिग्री ट्रायंगल बना दूं ऐसे, ये तो ये 90 हो गया, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? 60। और मैं अगर यहां से Z बना दूं ऐसे, तो ये 60, तो ये भी कितना होगा? 60। तो इस E2 के क्या हो गए? दो कंपोनेंट्स हो गए, दो कंपोनेंट्स हो गए। एक कंपोनेंट किधर आएगा? देखिए स्टूडेंट्स, इधर E2 cos 60 डिग्री, और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? E2 sin 60 डिग्री। ये हो गया, है ना। डायरेक्शंस की बात करें तो डायरेक्शन इधर क्या होगा? माइनस आई कैप, और इधर क्या होगा? माइनस जे कैप, और इसका क्या होगा? जे कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, E1 E2 निकाल लेते हैं। तो E1 कितना है? देखिए जरा ध्यान से भाई, शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको पता होता है, सिग्मा बाय क्या होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और E1 का डायरेक्शन ऊपर है, तो यहां पे ले लिया हमने जे कैप। ठीक है, E2 देखें, E2 क्या है हमारा? E2 दो डायरेक्शंस में है, तो E2 cos 60 डिग्री माइनस आई कैप प्लस E2 sin 60 डिग्री माइनस जे कैप। यही वैल्यूज है। E2 का वैल्यू क्या है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी शीट ही है, डेंसिटी भी सेम है। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, और डायरेक्शन हो गया माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, तो इधर माइनस लगा देते हैं। E2 का वैल्यू भी क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 जे कैप हो गया। ये आ गई E2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो दोनों को प्लस करें, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, यही वैल्यू होगा। दोनों को ऐड करना है, ऐड वैल्यू लिखें यहां पे, तो ये वैल्यू इसका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप। फिर ये लिखते हैं माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1/2, और साथ में क्या है? आई कैप। ठीक है, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट √3/2 जे कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉमन देखिए क्या क्या आ रहा है यहां पे। सब में से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या आ रहा है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है कॉमन। तो यहां पे ये जे कैप और ये जे कैप देखिए, तो 1 माइनस, यहां से तो 1 ही बचेगा, है ना, 1 बचेगा, और यहां से √3/2,
और अंदर जे कैप भी कॉमन निकाल दो यहां से, ठीक है, ये हो गया। और बचा यहां भी, तो -1/2 आई कैप। तो ये हमारा आंसर है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आइए देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। एक मिनट, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखें। ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच कर रहा है यहां पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। σ/2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 - √3/2 जे कैप -I/2 आई कैप बाय 2, ये आंसर हमारा मैच कर रहा है यहां पे, ठीक है। इसको यहां पे एक चीज, ये ब्रैकेट लगाना था यहां पे, ठीक है। तो ये आंसर अपना मैच कर रहा था, इस आंसर से हमने मैच कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है? ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब एज शोन इन द फिगर। द फ्लक्स एसोसिएटेड the flux of electrostatic field vector E through the shaded area। तो एक चार्ज क्यू है जो इस क्यूब के कॉर्नर पे रखा गया है और हमें शेडेड एरिया का क्या पता करना है? फ्लक्स, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने पिछले जो मॉडरेट लेवल वाली एक्सरसाइज थी उसमें भी बताया था कि क्यूब के कॉर्नर पे जब कोई चार्ज रखते हैं, जैसे आपने यहां पे कॉर्नर पे रख दिया कोई चार्ज, ठीक है, यहां पे मान लीजिए, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्लोज सरफेस बनाना होता है। सिखाया गया आपको कि इसको पूरा पहले क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए आपको पता है, बताया था मैंने कि एक यहां पे मान लीजिए एक चार्ज यहां पे रखा गया है, ठीक है। तो एक क्यूब यहां जिसके कॉर्नर पे रखा है, तो एक क्यूब यहां, एक क्यूब यहां, एक क्यूब यहां, 4 क्यूब हो गए। अब वो चार्ज मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बट आपको अभी भी सामने से दिखाई दे रहा है, तो सामने भी कितने क्यूब रख देंगे? 4। तो अब वो आपको भी नहीं दिखाई देगा, तो टोटल कितने क्यूब हो गए? 8। तो ये जो चार्ज है वो 8 क्यूब से क्लोज्ड हुआ है। तो टोटल फ्लक्स यहां पे कितना आएगा? Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद ये चीज भी मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताई थी कि हर क्यूब के 3 फेसेस से, आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसको देखिए, हर क्यूब के 3 फेसेस से ही फ्लक्स मिलता है, 3 फेसेस से फ्लक्स नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है वो भी आप पिछले वीडियो में जाके चेक करिए, वो भी मैंने वहां पे बताया था रीजन के साथ। तो जब 3 फेसेस से मिला तो 8 क्यूब है, 8 क्यूब के 3 फेसेस, मतलब हर एक फेस से कितना फ्लक्स मिल रहा है? Q/24 एप्सिलॉन नॉट, यही हुआ। अब यहां इस क्वेश्चन में देखिए, ज्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन में, ये मेंस 2021 का क्वेश्चन है, बट ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए ऊपर के फेस से भी आधा एरिया लिया गया है और इस वाले फेस का भी आधा एरिया है। ऊपर के फेस का देखिए आधा एरिया है और नीचे के फेस का भी आधा एरिया है। तो आधा और आधा जोड़ के क्या हो गया? एक ही एरिया तो हो गया, है ना। ये ऊपर का आधा और ये नीचे का आधा, आधा और आधा जोड़ के कितने हो गए? एक। तो एक पूरा फेस हो गया। तो एक पूरे फेस का फ्लक्स क्या होता है? Q/24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी मैच कर रहा है। क्वेश्चन इजी था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा ये शेडेड एरिया वगैरह बना के क्या कर देते हैं, अपने को कंफ्यूज करते हैं। मेन 2021 का क्वेश्चन है, आप जाके चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये वीडियो हम एंड करेंगे। आपको यहाँ पे मिलेगा एक होमवर्क क्वेश्चन जाते जाते। इस होमवर्क क्वेश्चन को ट्राई करिए पॉज करके कि आपका प्रैक्टिस सेशन कैसा चल रहा है। आप इसको अच्छे से सॉल्व करें फॉर्मूले वगैरह, कंसेप्ट वगैरह पढ़ने के बाद, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।